स्वागत है आपका नई वीडियो में स्मार्ट सीड एजुकेशन की। और आज आपको पता है कि आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। उसका नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और ये है हमारा चैप्टर नंबर 8। ये कौन सा आपका चैप्टर है? चैप्टर नंबर 8। और एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं आज, एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 8.1। ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन टू आज ट्रिग्नोमेट्री का हम शुरुआत करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या ज़रूरत पड़ती है आपको। ठीक है जी। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका बेसिक है। बेसिक मैं कह सकता हूँ आपको बेसिक। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? 90 डिग्री एंगल। ठीक है, अब इसको जिसके ऊपर 90 डिग्री एंगल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? बेस। इसको बोलते हैं बेस। ठीक है जी। दिस एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। अब अगर आपको पता है कि इसका एक थ्योरम होता है जिसको बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप बनता है। वो रिलेशनशिप क्या होता है? ये आपका, इसको मैं H से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, H, इसको मैं B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसको मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आपका अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी? आपका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो आपका बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है जी। तो ट्रिग्नोमेट्री में इस फॉर्मूले की आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है जी। सेकंड जो आती है, सेकंड जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद करेंगे। ये फॉर्मूला है आपका पहला, जो कि इस जो वीडियो में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जैसे कि मैं इसके एंगल का नाम लिख लेता हूँ ABC। ठीक है जी। अब ये बेस एंगल ए के लिए होगा। ये बेस जो होगा ये एंगल ए के लिए होगा। अगर मैं बोलूँ कि एंगल, मान लिया मैं बोलूँ कि साइन सी की वैल्यू आप निकालिए, साइन सी की वैल्यू निकालिए, तो उसका जो बेस होगा वो ए बी ना होके ए सी हो जाएगा। ठीक है जी। तो बेस डिपेंड ऑन द पॉइंट। तो जो आपका बेस होता है वो डिपेंड होता है आपके पॉइंट पे, आप किस पॉइंट से वैल्यू को निकालना चाहते हैं। ठीक है जी। आगे बात करते हैं। जो इसमें 6 वैल्यूज होती है बेसिकली, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। 6 वैल्यूज होती हैं। और इसका अगर क्वेश्चन आपको इस बेसिस पे दिया हो तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, वो है पी बी पी एच एच बी। ठीक है जी। तो ये आपका फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। फॉर्मूला 2, ये आपका फॉर्मूला 2 हो गया। तो आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये जो बेसिक चीज है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है जी। अब जो इन दो फॉर्मूलाज का हम एप्लीकेशन कैसे करेंगे वो हम एक्सरसाइज में देखते हैं। चलो शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज 8.1। बस आपको ये दो फॉर्मूला देखने हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और इसका अगर इन 6 चीज की हमें वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा? पी बी पी एच एच बी। ठीक है, निमोनिक्स बना सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है जी। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, मैं लिख भी देता हूं। अगर वैसे याद नहीं हो रहा तो पंडित बद्री प्रसाद नीचे है हर हर बोले। ठीक है जी। तो ये दो फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। चलिए अभी हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं कि एक्सरसाइज क्या है। जो मैं अभी आपको फ्रेम में दिखा रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमारी सीरीज है वो है बोर्ड्स में 100 मार्क्स पक्के।
उसके सीरीज के तहत हम ये सब कुछ कर रहे हैं। अभी हम एक्सरसाइज 8.1 का शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शुरुआत करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 ही पढ़ने से। क्या बोल रहा है जी, इन ट्राइंगल ABC को लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल ABC में राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आपको डिटरमाइन करना है, निकालना क्या है, साइन ए और कॉस ए। सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, साइन सी और कॉस सी। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है। अब मैंने पहले इसका फिगर ड्रॉ करना है। फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, उसने बोला है कि जो आपका राइट एंगल है वो बी के ऊपर है। ठीक है, मैं बोल देता हूं ये आपका ए, ये आपका बी है। यहाँ पे राइट एंगल ड्रॉ हो रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे मैं राइट एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं इसके साथ जोड़ता हूँ, इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया, दिस इज योर राइट एंगल। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, ये क्या हो जाएगा AB, दिस इज BC। वैल्यू गिवन है, AB की कितनी वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, और BC की वैल्यू कितनी है, BC की है 7 सेंटीमीटर। जो AB है, AB क्या है आपका बेस है, दिस इज योर बेस। BC इज परपेंडिकुलर एंड AC क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, जो कि आपको निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये तो आपको निकालना है, एच स्क्वायर निकालना है, ये आपको गिवन है। बेस स्क्वायर कितना, बेस कितना AB, तो AB का स्क्वायर प्लस P क्या है, P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, BC का स्क्वायर। तो H स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है जी आपका 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है आपका 7 का स्क्वायर। H स्क्वायर कितना हो गया आपका 576 प्लस दिस इज 49, H स्क्वायर इक्वल टू 5, 6 एंड 6। ये किसका अंडर रूट होता है 25 का। इसका मतलब जो हमारा AC है वो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में है, तो ये भी आपको सेंटीमीटर में वैल्यू होगा। अब मेरे को क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए का मतलब क्या होता है, अभी हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है फॉर्मूला आपका, PB ठीक है, साइन ए, इसका मतलब साइन ए आपका जो एंगल रहेगा वो ये रहेगा, बेस क्या रहेगा आपका ए, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर है। तो आपका क्या है परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC अपॉन क्या है हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा AC। तो BC कितना है आपका, BC इज 7 एंड AC इज 25। ये इसका आंसर। फिर क्या निकालना है, कॉस ए देखते हैं। कॉस ए क्या है, B अपॉन H, B मतलब बेस और अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आपका, बेस क्या है AB, हाइपोटेन्यूज कितना है आपका AC। तो मतलब कितना हो गया 24/25 सेंटीमीटर। ओके, अब उसने बोला है साइन सी। अब क्या है, जो पॉइंट चेंज हो जाएगा। अब अगर पॉइंट चेंज होगा तो ये पॉइंट इसके ऊपर बोल रहा है कि, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा बेस आपका क्या हो जाएगा BC। तो निकालते हैं इसको, क्या निकालना है साइन सी। अब बेस चेंज हो गया आपका, दिस इज योर बेस, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, तो क्या निकालना है P अपॉन H। अब बेस तो ये हो गया आपका, P कितना हो गया AB, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज तो ये मेरा AC। तो कितना हो जाएगा, AB कितना है आपका 24 और हाइपोटेन्यूज क्या है AC विच इज 25। फिर क्या है cos C निकालना है। cos C वही, बेस आपका कितना है, बेस इज BC और H मतलब हाइपोटेन्यूज इज AC। तो BC अपॉन AC, BC 7 और AC इज 25। तो ये आपका आंसर। ठीक है जी, तो ये जो क्वेश्चन था आपका ये था कि आप पॉइंट के रेफरेंस पे कैसे बेस और आपके परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चेंज होते हैं। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं रख करता हूँ। देखिए जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है जी, इसको मैं रख कर लेता हूँ पूरी तरीके से। इसको रख करते हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन फिगर 8.13 फाइंड tan B एंड कोट R माइनस कोट R।
ठीक है जी। तो एक ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। एक फिगर गिवन है, फिगर कुछ इस तरह से गिवन है, फिगर आपकी इस तरह से कुछ गिवन है। उसने बोला दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। ये आपका राइट एंगल है, आपका गिवन है 12, ये है आपका 13 और ये आपका निकालना है। ठीक है जी। इसका मतलब अगर मैं पॉइंट क्यू को रेफरेंस मानूं या पॉइंट आर को रेफरेंस मानूं तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से हम पहले क्यू आर की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। मैं बोलूँ तो क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा ब्रैकेट में, वरना जो मतलब है वो चेंज हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है। तो क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो दिस इज क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर कितना आपका, पी आर 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर दिस इज 169, दिस इज 144, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड क्यू आर इक्वल टू 5। तो ये आपका क्यू आर की वैल्यू आ गई 5। आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा। निकालना है आपको tan p माइनस कोट r। तो निकालना है आपको फाइंड tan p माइनस कॉट r, कॉट r। ठीक है जी। कॉट r निकालना है। तो आपका tan p मतलब p रेफरेंस पॉइंट ये है, तो क्या हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, याद देखिएगा रेफरेंस पॉइंट p है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। तो ये जो आपका पी क्यू हो जाएगा ये बेस हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट पी से, दिस इज योर बेस। अगले में आर, कॉट आर, तो रेफरेंस पॉइंट ये है, तो यहाँ पे आर के रेफरेंस पे ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपको कुछ नहीं करना है, tan पी अगर रेफरेंस पॉइंट ये है, फॉर्मूला लिखते हैं अपना, क्या है हमारा, पी बी पी एच पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। tan पी क्या होता है जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना आपका, ये बेस हो गया आपका, ये हो गया परपेंडिकुलर। इसका मतलब tan पी अगर मैं निकालूं तो tan पी क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी। पी कितना है आपका, परपेंडिकुलर के हिसाब से क्यू आर है, माइनस बेस कितना आपका पी क्यू। ठीक है। माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालते हैं, कॉट आर रेफरेंस पॉइंट ये हो गया, तो बेस ये हो गया आपका। ठीक है। लेकिन होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक्चुअली में क्या होता है जी, कोट होता है वो आपका tan का उल्टा होता है। तो जैसे tan का उल्टा क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी हो जाएगा। इसका मतलब लेकिन रेफरेंस पॉइंट बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यू आर, बेस क्या हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका पी क्यू। ठीक है जी। तो क्यू आर ये निकालना है, tan पी माइनस कॉट आर, tan पी क्या है, क्यू आर अपॉन पी क्यू विच इज 5.12 माइनस 5.12, आंसर इज 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका आंसर है वो है आपका 0। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप देख रहे हैं कि जो फॉर्मूलेज हैं वो दो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था आपको। ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज पाई सर्कुलर का थ्योरम और ये फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हाँ, आपको फिगर के हिसाब से, रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपका चेंज होता रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे मैंने बता दिया कि इसके हिसाब से उसके सामने ये बेस हो जाएगा, जिस रेफरेंस पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछा गया है वो उसका बेस होता है, सिंपल चीज है। ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि, क्वेश्चन नंबर 3 पहले हम पढ़ लेते हैं कि साइन ए हमें 3/4 गिवन है और कैलकुलेट करना है कॉस ए और tan है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या बोला हुआ है, साइन ए इक्वल टू 3/4 और फाइंड निकालना है हमें, फाइंड कॉस ए एंड tan। सिंपल है, इसमें हम फिगर ड्रॉ करेंगे। उससे पहले फिगर क्या है आपका, अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं, ए है, ए बी सी। ठीक है जी। साइन ए मतलब क्या होता है, एच बी। तो पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना आपका 3, हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 4। तो ये कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर कर दो। तो आपका अगर मैं निकालूँ सिंपल कि ए बी
जो स्क्वायर है आपका वो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। सिंपल कर देंगे, ए बी का स्क्वायर इजकल टू दिस इज 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ए बी का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 16 माइनस 9 ए बी स्क्वायर इजकल टू 7 एंड ए बी इजकल टू √7। तो ये आपका क्या आ जाए √7। अब सिंपल है, कॉस ए निकालना है। यहाँ देखते हैं कॉस ए, कॉस ए क्या हो जाएगा ये आपका बी अपॉन आई। अब ए ही निकालना, तो रेफरेंस पॉइंट आपका चेंज नहीं हो रहा है, रेफरेंस पॉइंट यही रहेगा। तो बेस कितना हो जाएगा आपका ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा ए सी। तो क्या हो जाएगा ए बी √7 और ए सी कितना हो जाएगा 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उसने पूछा है tan ए, यहाँ पे निकालते हैं tan ए मतलब P अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना आ जाए आपका बी सी अपॉन बेस कितना आपका ए बी। तो ये कितना हो जाएगा बी सी 3 अपॉन √7 परपेंडिकुलर बी सी अपॉन, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 में, और ये हमारा प्रयास है कि हम आपके बोर्ड्स एग्जाम में 100 मार्क्स ला के रहें। अगर आप हमारी वीडियोस को फॉलो करेंगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आपको पूरे के पूरे मार्क्स लाने में। देखते हैं कि क्या है 10। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है जी, गिवन कॉट 15 कॉट ए इक्वल टू 8 ये गिवन है। और आपको निकालना है साइन ए एंड सेक ए। साइन ए और सेक फाइंड साइन ए एंड सेक ए, ये आपको निकालना है। अब इसको मुझे पहले सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन यहाँ पे है, सॉल्यूशन 15 कॉट ए इक्वल टू 8 और कॉट ए इक्वल टू 8/15। यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं एच बी। इसका मतलब क्या हो गया, कॉट ए की वैल्यू कितना है, यहाँ फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर के हिसाब से क्या है वैल्यू भाई बी अपॉन पी। बी मतलब कितना आपका, मैं अगर इसको बी ले लूँ ए बी सी, बेस कितना है आपका 8 और आपका पी मतलब परपेंडिकुलर आपका 15। इसका मतलब आपको बी सी का स्क्वायर निकालना है, जो कि क्या होता है ए बी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। सिंपल है, बी सी का स्क्वायर ए बी कितना है जी आपका 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। दिस इज 64, दिस इज 225। देखते हैं कितना आता है। 225 प्लस 64 या क्या 289, इसका वो आएगा तो आएगा आपका 200 मतलब 17 आएगा। 20 की इसका 17, तो ये आपका आ गया 17। तो उसने क्या पूछा है साइन ए निकालते हैं। साइन ए क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट सेम है, बेस तो सेम रहेगा। पी अपॉन एच, पी कितना है आपका 15, एच कितना है 17, ये पहला आंसर। फिर पूछा है सेक ए। सेक ए मतलब सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो क्या हो जाएगा एच अपॉन बी। यहाँ लिख देता हूँ मैं एच अपॉन बी। हाइपोटेन्यूज कितना है जी आपका 17 और बेस कितना आपका 8। तो ये होगा सेक ए का आंसर। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आएगा। इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बारी, आंसर इसका एक बारी देख लेते हैं। 8.1 है हमारी एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर हमारा 4। तो 15/17 और 17/8, ठीक है जी। तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। उसने बोला है गिवन दैट सेक थीटा इक्वल टू 13/12। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोला है कि सेक थीटा की जो वैल्यू कितनी है 13/12। उसने क्या बोला है कि कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। तो ऑल वैल्यूज निकालनी है आपको, ऑल वैल्यू, ठीक है जी। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। आज इस जो वीडियो में हम यहीं तक ही करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 टू लेके 5 तक। फिर अगला जो है क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 11 तक भी हम अगली वीडियो में करेंगे। जिससे कि वीडियो मैं आपको ज़्यादा लंबी नहीं देता हूँ, छोटी वीडियो हो लेकिन लेंथ में वीडियो हो, अच्छी वीडियो हो, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। चलिए जी इस क्वेश्चन को करते हैं। सेक थीटा मतलब क्या है? अगर मैं बोलूँ कि पी बी पी अपॉन एच बी, तो सेक थीटा का मतलब क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ दिस इज योर थीटा, अगर मैं बोलूँ ए बी सी, आपका एंगल ये हो गया राइट एंगल, तो क्या मतलब होगा? एच अपॉन बी, एच मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बी, बी का मतलब बेस, ये हो गया। तो इसका अगर मैं मतलब निकालूँ तो क्या होगा कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। मेरे को निकालना है ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? ये सी का स्क्वायर हो जाएगा आपका बी सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर जो हो रहा है वो हो रहा है बी सी कितना आपका 13 का स्क्वायर माइनस के 12 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 169 डिवाइड माइनस 144। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 125 और ए सी इक्वल टू 5। तो ए सी आपका आ रहा है 5। ठीक है जी। अब यहाँ से हम आराम से निकालते हैं। साइन ए रेफरेंस पॉइंट ए है तो बेस से भी रहेगा, निकालते हैं। पी अपॉन एच, पी अपॉन एच का मतलब पी ए सी अपॉन एच मतलब हाइपोटेन्यूज बी सी, इसका मतलब क्या होगा? 5 अपॉन 13। दूसरा कॉस ए, कॉस ए का मतलब क्या होगा? बी अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 12 अपॉन 13। फिर आई वाली वैल्यू 10 ए की। 10 ए क्या होता है आपका? 10 ए होता है जी पी अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कितना है? ए सी, और बेस कितना आपका? ए बी। तो ए सी कितना है आपका? 5 अपॉन 12। आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया 10, फिर आ गया कॉट ए। कॉट ए क्या हो जाएगा जी आपका? कॉट ए होता है बी अपॉन पी, बी मतलब बेस, ए बी, यहाँ से है वैल्यू ए बी अपॉन मतलब बी अपॉन पी, पी कितना हो गया? ए सी वैल्यू कितनी होगी? ए बी की कितनी वैल्यू है? 12 अपॉन ए सी कितना है? 5। ठीक है जी। फिर आ गया सेक की वैल्यू की बनी है। अब कॉसेक ए, जो कॉसेक ए होता है वो होता है उल्टा साइन ए का, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 13 अपॉन 5 योर करेक्ट। आई होप आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। मैंने इसमें प्रयास किया है कि मैं आपको ए से लेकर जेड तक जितनी भी इसकी बारीक चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं, और हमने बहुत ही आसानी के साथ इस चैप्टर को करा है। अभी जो ये हमारे फर्स्ट वीडियो है वो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 11 तक। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा और हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और बोर्ड्स में 100 मार्क्स लाने के लिए तैयार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।